अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, यानी मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बगैर उसके टूटे। इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एल्यूमिनियम एंड गोल्ड कैन बी मेड इनटू थिन फॉइल। This happen because the layer of metals atom कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी एल्यूमिनियम और गोल्ड जो है ना वो एक थिन फॉइल में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट एनी ब्रेकिंग, यानी उसे ब्रेक किए बगैर उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कैसे होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि जो लेयर्स ऑफ एटम्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली। जो सी लेयर्स ऑफ एटम्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है इजीली, और जब वो स्लाइड कर जाती है तो वो जो सी लेयर है ना मेटल की वो थिन हो जाती है, और इसी तरह वो टूटे बगैर एक थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एल्यूमिनियम और गोल्ड में ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। आगे इसकी एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं विदाउट इट ब्रेकल, मतलब उसे ब्रोक किए बगैर, उसे तोड़े बगैर हम उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कॉपर एंड सिल्वर वायर्स आर यूज्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी कॉपर्स की और सिल्वर के जो से हम वायर्स को इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करते हैं। दिस शो दैट द मेटल आर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ये इस चीज को शो करता है कि जो से मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी मेटल्स की डक्टिलिटी को शो करती है कॉपर एंड सिल्वर वायर, जिसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करते हैं। ये इसकी मजबूती और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है। आगे इसकी प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स जो है ना वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स allow heat and electricity to pass through them easily, यानी मेटल्स जो है ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से इजीली पास आउट कर सकते हैं। ये इस चीज़ को शो करती है कि जैसे मेटल्स और है ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ना वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट कर सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की लस्टर, यानी शाइनिंग अपीयरेंस, यानी मेटल्स जो है वो शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं। मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस वेल फ्रेशली कट और पॉलिश्ड, यानी जब हम मेटल को हम कट करें किसी जगह से और या फिर उसे स्पेशली पॉलिश किया जाए तो उसके ऊपर शाइनी सरफेस आती है। वो उसकी प्रॉपर्टी है जो कि शो करिए कि वो मेटल्स है। मेटल्स के अंदर शाइनी सरफेस होती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर शाइन ब्राइटली। दिस प्रॉपर्टी गिव मेटल देयर अट्रैक्टिव अपीयरेंस, यानी गोल्ड सिल्वर और कॉपर जो है ना वो ब्राइटली शाइन करते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो मेटल की है ये उसे अट्रैक्टिव अपीयरेंस देती है, यानी ये दूसरे लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ के मेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम गोल्ड सिल्वर की तरफ उसकी शाइनिंग की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी लस्टर प्रॉपर्टी जो उसे अट्रैक्टिव बनाती है, उसके अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Metals usually have high melting and boiling point because of strong metallic bond between them. Metals जो होते हैं उसके अंदर high melting point होती है और high boiling point होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर high strong metallic bond होता है between atoms, यानी metals के atom के दरमियान जो bond होता है metallic bond जिसे हम कहते हैं वो strong होता है। उसे break down करने के लिए हमें ज़्यादा heat चाहिए, उसे melting करवाने के लिए, और ज़्यादा ठंडी जगह चाहिए उसे freeze करवाने के लिए। high melting और boiling point है, यानी उसे बॉयल करवाने के लिए या मेल्ट करवाने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो सा मेटेलिक बॉन्ड है वो टू मच स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं आयरन एंड कॉपर हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी आयरन और कॉपर के अंदर बहुत ज़्यादा है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से उसको मेल्ट करने के लिए या उसे बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। ऑलवेज यानी प्रोड्यूस साउंड। मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी जब हम मेटल को स्ट्रक करते हैं या किसी चीज़ को हम जैसे हम लॉक दरवाजे को लॉक करते हैं ऐसे, और मेटल को जब हम स्ट्रक करें ना तो उसके अंदर जो सी होती है ना साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं बेल्स, जैसे बेल्स को हम जब बेल करें उसके अंदर से रिंगिंग साउंड निकलेगी, तो वो जो सी होती है ना बेल्स वो मेटल से बनी होती है बिकॉज दे आर सोलरस, यानी वो सोलरस उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से बेल्स जो सी होती है वो मेटल से बनाई जाती है उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आगे हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। The most metal are hard and strong except for some soft metal like sodium and potassium.
मोस्ट मेटल्स यानी काफ़ी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी उसके अंदर हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, यानी सोडियम और पोटाशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल में हम हार्ड मेटल की एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन इज़ हार्ड एंड यूज टू मेक मशीन एंड टूल्स। आयरन इतना हार्ड होता है ना कि उसे मशीन्स वगैरह और टूल्स वगैरह को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी हम डेली लाइफ में जो मशीन्स यूज़ करते हैं, ये टूल्स यूज़ करते हैं, उसकी हार्डनेस यहाँ पे चेक कर लें कि मेटल्स कितना हार्ड हो सकता है। यानी उसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है कि उन टूल से हम दूसरी मशीनों को या दूसरे टूल्स को खोलने के लिए यूज़ करते हैं या इसी तरह दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी हार्डनेस की डिपेंडेंस पे है कि उसकी जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतनी ज़्यादा उससे बड़ी चीज़ बनाई जा सकती है। आगे इसकी प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी। मेटल आर जनरली हैवी एंड हैव हाई डेंसिटी, यानी मेटल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं और उनकी जो सी डेंसिटी है वो भी हाई होती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं लीड, आयरन आर डेल्स मेटल, यानी लीड और आयरन जो है वो डेल्स मेटल्स है, यानी हैवी मेटल्स है, उसका जो सा वेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगली इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी मेटल्स का नेचर क्या है एट रूम टेम्परेचर पे, तो वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड, यानी सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल में आ जाता है मरकरी। मरकरी इज़ यूज इन थर्मोमीटर्स, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा कि मरकरी लिक्विड है, ये ज़्यादातर थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। जैसे हम रेगुलर रूटीन में जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। जो टेम्परेचर चेक करने वाले थर्मोमीटर्स होते हैं उनके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा था ना वो मरकरी होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में मेटल यूज़ हो रहा है मरकरी एज ए लिक्विड फॉर्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्रोमियम। सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट, यानी क्रोयन का मतलब है किसी चीज़ का रस्ट में कन्वर्ट हो जाना, यानी उसको जंग लग गया है, जंग लगने की वजह से वो एक खत्म होगी चीज़, यानी लोहे को जंग लग जाए आहिस्ता 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 वो एक एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो जाके ना एकदम रस्ट में चेंज हो जाता है, यानी वो बिल्कुल सैंड मड बन जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्रोयल कहते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि सब मेटल लाइक आयरन, आयरन जब रिएक्ट करता है विद एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट, जब वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी क्रोयल शुरू हो जाती है और एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बिल्कुल रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज क्रोयन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन की रस्टिंग होना, ये क्रोयन की एक एग्जाम्पल है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।